पिक्चर चालू करो बे। अभी सुधांशु त्रिवेदी जी बहुत विद्वान प्रवक्ता हैं, लेकिन उन्होंने दो तीन चीजें बोली वक्त पे, डोज पे, कार सेवक, गोली और कब से ये लोग राम के भक्त हैं, इन सब चीजों पे मैं क्रमवार जवाब दे देता हूं इसका। सबसे पहले इन्होंने कहा वक्त ना पहले था ना बाद में, तो सच बात है, तो सच बोला। क्या बात कर रहे हैं? 80 लाख रुपए मिल गए लेकिन मान रहे चोरी नहीं हुई, ये सही बात है। वक्त ऐसे ही, ऐसा पहले था ही नहीं कभी। सही पकड़े हैं। सीसीटीवी फुटेज में 40 दिन में 70 बार चोरी, ये फिर भी कह रहे हैं कि अभी तो कुछ हुआ ही नहीं। वीडियो सारी पब्लिक डोमेन में, एफआईआर भी दर्ज हो रही है, लेकिन ये कह रहे हैं अभी तो कुछ हुआ ही नहीं। क्योंकि अगर आप भारतीय जनता पार्टी की बात से सहमत नहीं होगे तो आप राम विरोधी हैं। जैसे पहले अभी कुछ दिन पहले सुनते थे अगर आपने प्रधानमंत्री जी की किसी बात का विरोध कर दिया तो आप राष्ट्र विरोधी हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और इनका भगवान राम से इतना ही नाता है जितना बाबा राम रहीम का सत्संग से है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इतना इनका भगवान राम से इतना ही नाता है जितना बापू आसाराम का महिलाओं के सम्मान से है। और इन्होंने कहा अभी कि मैं जब बच्चा था तो मैं पता नहीं क्या क्या सोचता था। मैं इनसे इनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं पूछूंगा, अभी मजा आएगा। लेकिन मैं आपको ये जरूर बताऊंगा कि ये राम भक्त कब बने। अच्छा ठीक है। इनके किसी दस्तावेज में, चाहे हिंदू महासभा बनी हो या आरएसएस बनाओ या जनसंघ बनाओ या जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी बनी हो 1980 में, इनका पहला घोषणा पत्र। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। इन्होंने कहा कि हमारी विचारधारा चलेगी गांधीयन सोशलिज्म पे, गांधीवाद समाजवाद। इन्होंने चुनाव लड़ा, इन्हें कुछ नहीं मिला। 1984 में 2 सीटें आई इनकी। मगर क्यों? इन्होंने कहा 1989 में पालमपुर में हिमाचल प्रदेश में अध्यक्ष भाषण दिया लाल कृष्ण अडवाणी जी ने। उन्होंने कहा कुछ ऐसा निकाल करके लाओ ना हिंदुस्तान में कि जो इमोशनल पॉलिटिक्स पे चले देश। शर्म करो शर्म। तो इन्होंने वहां पे राम मंदिर का मुद्दा अपनाया। ये उस समय नए नए ताजा ताजा गरम गरम राम भक्त बने और वो चीज काम कर गई। क्या बात कर रहे हैं? 1989 के बाद जो चुनाव हुआ उसमें 85 सीट और 90 में जब लाल कृष्ण अडवाणी जी यात्रा लेकर के चले, क्यों? क्योंकि मंडल कमीशन में जो पिछड़े लोग हैं उनको 27% आरक्षण देते थे। जो गरीब थे, दलित थे, पिछड़े थे, जो ना नौकरियों में थे ना कॉलेजों में थे, उनको आरक्षण मिला। तो इन्होंने उसकी काट के लिए वो यात्रा चलाई और उसके बाद 1991 में 120 सीट पे पहुंचे। अब गिन लीजिए कितने साल के राम भक्त हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और मंदिर में चोरी हो गई, चढ़ावा चोरी हो गई। ये कहते हैं चोरी ठीक है, लेकिन समाजवादी वाले सवाल क्यों पूछते हैं? इसलिए हम लोग चोरी करेंगे, ये सवाल नहीं पूछेंगे। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूं। बार बार ये जिक्र करते हैं कार सेवक, कार सेवक। मैं सुधांशु जी से पूछूंगा कार सेवक वर्ड जो ये शब्द है कब इजाद हुआ? बोल। गोली चली अक्टूबर 1900 कितने में? 90 में। कार सेवक अक्टूबर 90, 2 नवंबर 90। ठीक है ना, 1990 में। उस समय कार सेवक वर्ड नहीं था, इनके कार्यकर्ता थे। कार सेवक वर्ड आया 6 दिसंबर 1992 जब मस्जिद ढा गई। ये झूठ बोलते हैं। एक और बात, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, हाई कोर्ट का ऑर्डर, आप सपोज कीजिए ना आप मुख्यमंत्री हैं, आप छोड़ दीजिए इस चीज को। आपसे कहा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन, आपको मुख्यमंत्री बना दिया। अच्छा ठीक है। क्या आप भाई कौन है, भतीजा कौन है, पिताजी कौन है, बुआ, ये देखेंगे? या देखेंगे हिंदू कौन है, मुस्लिम कौन है? क्या बात कर रहे हैं? अगर आप इनके मुख्यमंत्री भी संविधान की शपथ लेते हैं, मैं संविधान की शपथ लेता हूं। अरे काहे की शपथ लेते हो? तुम झूठ बोलते हो। तुम कहो ना कि संविधान में अगर मुस्लिम होगा मुझे गोली मारनी है, ईसाई होगा मुझे गोली मारनी है, या सिख होगा मुझे गोली मारनी है। ये कहो ना, संविधान की शपथ मत लो। शर्म करो शर्म। उसके बाद कल्याण सिंह जी आते हैं, मुख्यमंत्री संविधान की शपथ लेके ऐसे हाथ करके और कहते हैं ठीक है मैं सबसे कमजोर मुख्यमंत्री हूं, ढा दीजिए इसको। क्या सुधांशु जी, ये इस देश का तासीर नहीं है। सही पकड़े हैं। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए अगर आपको भी बनाया जाए तो शायद बोलेंगे। और लास्ट में कर रहा हूं, उसमें मारे गए 17 लोग जो अयोध्या में गोली चली, लेकिन जब मस्जिद ढाई गई इनके राज में, उसमें दंगे में मारे गए 2000 लोग जिसमें 300 हिंदू थे। उसका आप जिक्र ही नहीं करते। 16 लोगों का जिक्र करते, लेकिन जितने आज तक हिंदुस्तान में दंगे हुए सबसे ज्यादा नरसंहार आपके हाथ में। और सबसे लेटेस्ट किसान आंदोलन, जिसमें किसान आंदोलन जिसमें 800 से ज्यादा किसान आपके राज्य में शहीद हो गए। हमारी सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है
क्योंकि हमारा ये मानना है कि राम का नाम लेकर पाप कटते हैं, पर अगर राम के धाम चोरी ने के लिए राम के प्रतिबद्ध नाम है, पर चोरी के जिसने लिए। पाप किया है, अरे वाह, ऐसा कैसे हो सकता है? कांग्रेस पार्टी के इमरान प्रतापगढ़ी भी यही कह रहे हैं कि अब आप सिर्फ हिंदुओं की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अखिलेश जी पर आरोप लगाया है। हमारा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से है। बी टीम, सी टीम, ये जो टीम है इनकी बाद में जवाब देते रहेंगे। अभी जो मेन मसला है उस पर मैं जवाब दे दूं, 10 सेकंड आप दीजिएगा। हाँ। सुधांशु जी ने अभी कई चीजें बोली हैं कि बचाव करने वाली, और बोला है कि झूठ बोल दिया पालमपुर का। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये तो बच्चे हैं, सब जानते हैं। और टेक्नोलॉजी सुनिए, अब बोल लो, मैं नहीं बोल। पालमपुर 89, टेक्नोलॉजी, बंडल 90, एक साल बाद। टेक्नोलॉजी का जमाना है। बहुत सारी साइटें डालेंगे बच्चे, पता चल जाएगा कि राम मंदिर मुद्दा भाजपा ने कब अभी मजा आएगा ना। अभी पता चल जाएगा। एक बात। दूसरी बात, आप जैसे बचाव कर रहे हैं, मैं पहले भी देखता था आपको। उन्नाव कांड में भी ऐसे ही बचाव करते थे कुलदीप सेंगर का, खूब वीडियो देखी मैंने। लखीमपुर में भी जो टैनी है जिसने किसानों पे गाड़ी चढ़ाई, उसका भी बचाव करते थे। क्या बात कर रहे हैं? ये भी करते थे, इनके मंत्री, इनके प्रवक्ता सब करते थे। हाथरस कांड में भी ऐसे बचाव करते थे, लेकिन क्या निकला उसमें? शर्म करो शर्म। वही दोषी निकले, उसी ने उनको मारा। ऐसे ही आज क्या करते हैं? आज चोरी हो गई, सब कुछ सामने है, वीडियो फुटेज है, FIR है, लेकिन छोटी मछली पकड़ेंगे। सही पकड़े हैं। वाह।